हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह। हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे एसआईपीबी से जुड़ा हुआ जो सब्सिडी कैसे क्लेम करना है, क्या पेपर का रिक्वायरमेंट होगा। हम आपको बता दें, सबसे पहले आप जान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी के लिए अगर अप्लाई करते हैं क्या क्या पेपर आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। सबसे पहला आपके पास में प्रूफ ऑफ कमिटमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब आपका कमर्शियल प्रोडक्शन कब से हुआ इसका पेपर आपको लगाना है। दूसरा यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ लैंड डॉक्यूमेंट, जो आप लैंड का डॉक्यूमेंट होगा जो लीज या रजिस्ट्री कराए होंगे उसका पेपर यहाँ अपलोड करना है। उसका लिखा हुआ है पेमेंट डिटेल्स या प्रूफ, मतलब अगर आप लैंड रजिस्ट्री या लीज कराए होंगे तो गवर्नमेंट का जो चलान पेमेंट किए होंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो आप चलान पेमेंट किए होंगे उस चलान का कॉपी यहाँ अटैच करना है। उसके बाद लिखा हुआ है अदर, अगर अदर भी कोई पेपर इसके अलावा है तो उसको भी सपोर्ट में आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास दो पेपर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब आपका प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ है उसका एक पेपर लगाना है। इस सब में आप उद्योग आधार लगाना है आपको। कमर्शियल प्रोडक्शन का जो है वो ज़्यादा वैलिड आपके लिए उद्योग आधार होगा, अगर कोई पेपर नहीं है तो हमेशा उद्योग आधार ही लगाइएगा। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है जो अदर डॉक्यूमेंट, अगर उससे जुड़ा हुआ कोई और भी पेपर है तो उसको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद बैंक लोन इंटरेस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या क्या पेपर लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला पेपर आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन यूएएम, मतलब आपका उद्योग आधार सर्टिफिकेट, तो आपके पास में उद्योग आधार होना चाहिए। दूसरा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉपी ऑफ बैंक लेटर मेंशन ऑफ पेमेंट मोड ऑफ EQI, मतलब आप जो पेमेंट किए हैं इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट आपको बैंक बना के देगी, उस पेपर को यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ टर्म लोन अकाउंट गिविंग द पीरियड ऑफ EQI पेड, तो आपको बैंक का टर्म लोन से जो आपका हुआ था उसका स्टेटमेंट अपलोड करना है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है अदर डॉक्यूमेंट इफ एनी, अगर इसके अलावा भी कोई पेपर है तो उसको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद अगर आप GST के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है SIPB सिंगल विंडो क्लियरेंस कमिटी अप्रूवल लेटर, मतलब स्टेज 1 का जो अप्रूवल हुआ था उसका यहाँ लगाना जरूरी है। उसके बाद आप देख सकते हैं VAT या GST एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, मतलब आपको GST डिपार्टमेंट से जो सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा 3B R1 उसको यहाँ पे अपलोड करना जरूरी है। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट रिक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट, आपके पास जो CA का सर्टिफिकेट मिला है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है अदर डॉक्यूमेंट, अगर इसके अलावा भी कोई पेपर आपके पास में है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अभी हम आपको बताए हैं अगर आप इंसेंटिव लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या पेपर होना चाहिए और क्या क्या पेपर आपका लगेगा, तो आप इतना सारा पेपर का जो अरेंजमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इंसेंटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको टाइम टू टाइम इंसेंटिव मिलता रहेगा। अभी तक हम आपको SIPB से जुड़ा हुआ सारे स्टेज के बारे में बताए हैं और लास्ट में हम आपको ये भी बता दिए जो सब्सिडी कैसे लेना है। अगर आपको SIPB से जुड़ा हुआ कोई भी दिक्कत आपको हो रहा होगा तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट का टीम आपको सही मदद कर सकेगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।